ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जो चाइना के टॉप स्कूल में से एक है। स्कूल के दो कैंपस हैं, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस। नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट पूरी तरीके से स्टडीज पर फोकस करते हैं, क्योंकि साउथ कैंपस के स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में ज्यादा फोकस करते हैं। एक पॉइंट पर दोनों कैंपसों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है और फिर हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है, उसका नाम चेसी है और वो साउथ कैंपस से बुक कलेक्ट करने के लिए जा रही है। इस स्टोरी को होंग नाम की दूसरी स्टूडेंट नरेट कर रही है, जो नॉर्थ कैंपस की स्टूडेंट है। सीन शिफ्ट होता है और हम ली को एक छोटे बच्चे से बात करते हुए देखते हैं, जो कह रहा है कि तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, तुमने हमें प्रॉमिस किया था। यहाँ पर हमें ली के बारे में बताया जाता है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमेशा एक्सेल करता है स्पोर्ट में। वो कंसिस्टेंटली फर्स्ट आता है और उसने स्कूल के लिए कई ट्रॉफीज और मेडल जीते हैं। हालांकि वो बहुत ज्यादा शरारती भी है। जैसे बुक कलेक्ट करने के लिए क्लास में आती है, लेकिन एक लड़का वहाँ पर उससे कहता है बुक्स देखो और वापस जाओ। जैसे जवाब देती है मैं आज से सारी बुक कलेक्ट कर रही हूँ। उसकी फ्रेंड होंग उसे वार्न करती है साउथ कैंपस के उन 4 शरारती लड़कों से दूर रहना। चेसी को रियलाइज होता है कि बुक्स उन्हीं लड़कों के पास है। उन लड़कों में से एक चेसी पर नजर रखता है, लेकिन वो उसे नोटिस कर लेती है और फोन पर बात करते हुए कहती है कि हाँ मैंने सारी बुक्स कलेक्ट कर ली है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लड़का जल्दी से ली के पास जाता है और कहता है कि अभी अभी नॉर्थ कैंपस की एक लड़की आई और हमारे पास से सारी बुक्स ले गई। ली कहता है ये कैसे पॉसिबल है, सारी बुक्स तो रेडियो रूम में है। उसी मोमेंट ली का एक फ्रेंड उन्हें काशी के बारे में डिटेल्स देता है। वो कहता है काशी क्लास 2 की मॉनिटर है, वो स्टडीज में बहुत ज्यादा अच्छी है, इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी है, इसलिए उसे बहुत सारे लव लेटर मिलते हैं, लेकिन वो उन सबको रिजेक्ट कर देती है। ली का एक फ्रेंड कहता है काशी तो एक स्टूपिड मशीन है जिसमें कोई भी इमोशन नहीं है। उसके बाद ली और उसका फ्रेंड बुक्स चेक करने के लिए स्टडी रूम में जाते हैं। देखते हैं कि बुक्स अभी भी वहीं पर ही है। अब वो सोचते हैं आखिर काशी कौन सी बुक्स लेकर चली गई। उसके बाद काशी वहाँ पर आती है और कहती है मुझे पता था कि तुमने रेडियो रूम में बुक्स रखी है, इसलिए मैं यहीं पर छिपी हुई थी और बस एक्टिंग कर रही थी। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ली उसे रोकता है और कहता है तुम खुद को समझती क्या हो, तुम्हें लगता है तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकती हो। काशी जवाब देती है मेरा तुमसे आर्ग्यू करने का मूड नहीं है, मुझे लेट हो रहा है, इसलिए मुझे जाने दो। तभी ली का एक फ्रेंड काशी को चलते हुए गिरा देता है, लेकिन ली ये देखकर काशी को बचा लेता है। इसी दौरान रेडियो गलती से ऑन हो जाता है और पूरा स्कूल उन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन सुन लेता है। ली का फ्रेंड कहता है चीफ तुम दोनों ने एक दूसरे को हक क्यों किया। ली उसे चुप रहने के लिए कहता है और काशी से कहता है तुम्हारे एरोगेंस का क्या है, तुम हमेशा से सेकंड आती हो, कभी भी फर्स्ट नहीं आई। काशी जवाब देती है कि मेरे ग्रेड से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, अपनी ड्रेसिंग सेंस पर फोकस करो, ड्रेसअप होने का कोई भी आइडिया नहीं है। उसके बाद वो चली जाती है। रास्ते में उसका फ्रेंड हुई उससे मिलता है और पूछता है तुम रेडियो रूम में क्या कर रही थी। काशी से ओकड़ होकर पूछती है तुम्हें कैसे पता रेडियो रूम में थी। यू जवाब देता है सिर्फ मुझे ही नहीं स्कूल को पता है, सबने तुम्हारी कन्वर्सेशन सुनी। तो ये सब सुनकर काशी शॉक्ड होकर अपनी क्लासरूम में चली जाती है। इस तरफ ली के फ्रेंड उसे बताते हैं कि जो कुछ भी हुआ पूरे स्कूल में ने उसे रेडियो को थ्रू सुन लिया है, अब सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम वीक हो। तो ये सब सुनकर ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ली का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। ली एक फुटबॉल प्लेयर है और अपनी टीम के लिए सदस्य को चुन रहा है। उसी मोमेंट यू उसके पास आता है और कहता है मुझे भी खेलना है। ली पूछता है क्या तुम्हें दौड़ना आता है। यू कहता है नहीं। ली ही जवाब देता है तो जाओ अपना होमवर्क करो और इस टीम में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। ली बचपन से स्पोर्ट में टैलेंटेड रहा है, जबकि यू क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था और सब उसके एडमायर करते थे और इसी वजह से ली उससे बहुत ज्यादा चिढ़ता था। तो ली के फ्रेंड उससे कहते हैं हमें भी फेमस होने के लिए कुछ करना पड़ेगा और शायद हमें स्टडीज पर फोकस करना चाहिए। जिस पर ली कहता है पागल हो गए हो क्या, वो लोग तो बस बुक वार्म है जो कि हमेशा पढ़ते रहते हैं, उन्हें एक बार ग्राउंड पर आने दो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। अगले सीन में नॉर्थ और साउथ कैंपस के स्टूडेंट्स ग्राउंड पर दिखाए जाते हैं। ली के फ्रेंड उसे टीज करते हैं और कहते हैं काशी तुम्हें क्यों घूर रही है। ली ही कहता है क्योंकि मैं हैंडसम हूँ। नॉर्थ और साउथ कैंपस के स्टूडेंट्स ग्राउंड पर खड़े होते हैं। कोच उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है। ली कहता है कि हम दूसरे कैंपस के स्ट्रेचिंग में हेल्प करेंगे। कोच अग्री हो जाता है और वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ली जानबूझकर चाइसी के स्ट्रेचिंग में हेल्प करता है और कहता है इसे ठीक से करो, तुम नॉर्थ कैंपस की हेड हो। और ये सुनकर चाइसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कोच के जाने के बाद नॉर्थ और साउथ कैंपस के बच्चे लड़ने लग जाते हैं और उसी मोमेंट चाइसी कहती है चलो एक मैच खेलते हैं, ये देखने के लिए कौन वीकर है। और सब के सब इसके लिए एग्री हो जाते हैं। चाइसी भी मैच के लिए अपनी टीम ज्वाइन कर लेती है। ली ही कहता है तुम वीक हो, तुम्हें इंजरी हो जाएगी, तुम मत खेलो। वो चाइसी जवाब देती है क्या तुम मुझसे डर रहे हो। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है और मैच के दौरान एक लड़का ग्राउंड पर पानी डाल देता है, जिससे कि साउथ कैंपस के 2 लड़के आउट हो जाते हैं और नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट को चीटर्स कहते हैं। उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। उसी मोमेंट पर वहाँ पर कोच आ जाता है। अगला सीन प्रिंसिपल के ऑफिस का होता है, जहाँ पर की नॉर्थ कैंपस की एक टीचर आती है और ली से पूछती है क्या हुआ। वो कहता है ये लोग हमें चैलेंज कर रहे थे। चाइसी कहती है कि सच नहीं है
तो प्रिंसिपल उन्हें माफी मांगने के लिए कहता है। अगले सीन में ली स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है जब वो यू से मिलता है और यहाँ पर ये रिवील होता है कि दोनों नेबर्स है। वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे से आर्ग्यू करने लग जाते हैं। तभी ली की मोम बाहर आती है और कहती है तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड हो, और अपनी मोम के सामने दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो सच में बेस्ट फ्रेंड हो। उसके बाद यू उसकी मोम से कहता है आंटी मुझे लगता है कि आपको ली को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज देना चाहिए, वो वहाँ पर और भी ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। और उसकी मोम का आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो कहती है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये सुनकर ली बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाता है और कहता है कि अब हमें स्कूल चलना चाहिए। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। उसके बाद यू और ली ही अपनी बाईसाइकिल पर घर से एक साथ निकलते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद ली ही उससे पूछता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। यू जवाब देता है कि मुझे तुम्हें फॉलो करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद वो अपना रास्ता बदल लेता है और वो उस रास्ते पर जाता है जहाँ पर चायसी और उसका ब्रदर आमतौर पर जाते हैं। फिर वो चायसी के घर के बाहर चक्कर लगाने लगता है उसका वेट करते हुए। उसके बाद कुछ देर बाद चायसी अपने ब्रदर के साथ बाहर आती है और उसे देखकर चायसी कहती है कोइंसिडेंस है, हम आज फिर से मिल गए। चायसी का ब्रदर कहता है मुझे समझ नहीं आता कि तो हमेशा से हमें इसी टाइम पर क्यों कैसे मिल जाते हो। यू कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद वहां से चला जाता है। इसके साथ यहीं पर यह पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।